हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत प्रोटेक्टेड हो, ईश्वर के प्यारे बंदे हो, नेक बंदे हो, इसलिए ईश्वर आपको खुद स्वयं प्रोटेक्ट करते हैं। एंड इसी तरह आपकी जिंदगी हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे, आपके ऊपर कोई भी संकट के बादल ना आए, आपके ऊपर आने वाली कोई भी नेगेटिव एनर्जी ऊपर से ही निकल जाए और अपने सेंडर की तरफ 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर उसके ऊपर अटैक करे। विद दिस पॉजिटिव नोट एंड प्यारी सी ब्लेसिंग्स के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं। ये रीडिंग मैं पहले ही बता दूं उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में सच में बहुत ज्यादा दुखी हैं, जिनकी जिंदगी बहुत समय से अंधेरों में है, तकलीफ में है, जिनकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज है, लेकिन अपनी कोई भी समस्या का समाधान उन्हें नहीं मिल रहा। ईश्वर के नेक बंदे हैं, लेकिन फिर भी कार्मिक साइकिल की वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ में है। अगर आप उनमें से हो तो आप ये चीज समझ लो कि अब समय आ गया है कि आपके दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। चुन चुन कर हिसाब होगा, डरने की अब कोई बात नहीं। समय आ चुका है, आपके दुश्मनों को चुन चुन कर सबक सिखाया जाएगा। जिसने भी आपके साथ धोखा किया, गद्दारी करी, आपके साथ चीट किया, आपके साथ गलत व्यवहार किया, आपको अंधेरे में धकेला, उन सबको अपने करने की सजा अब भुगतनी होगी। चुन चुन कर हिसाब होगा। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके दुश्मन की, जिन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया, उनकी करंट एनर्जी क्या है, साथ ही साथ उनकी मनस्थिति भी जरूर देखेंगे। आई जस्ट वॉन्ट टू चेक फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी करंट एनर्जी क्या है। रीडिंग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हाथ जोड़कर माँ बगलामुखी हर हर महादेव का नाम लेना बहुत जरूरी है। आप भी अपने जिस भी देवता को मानते हो, जिस भी इष्ट को मानते हो, कृपया हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करें कि इस रीडिंग के थ्रू आपको सही रास्ता मिले, सही निर्णय लेने की ताकत मिले, एंड आपके रास्ते में जो भी कांटा है वो ईश्वर स्वयं उसे आपके रास्ते से हटा दे। सो जय माँ बगलामुखी हर हर महादेव। आज की रीडिंग शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपके दुश्मन की करंट एनर्जी देखते हैं। हे ईश्वर, हमें बताएं मेरे दुश्मन, मेरे व्यूअर्स के जो भी दुश्मन है उनकी करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स के जो भी दुश्मन हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स के जो भी दुश्मन हैं दो एक साथ निकला। ओके फाइन। ओके ओके इस समय मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर एक्चुअल में उनकी लाइफ में ना, या तो इनका कोई अफेयर वगैरह चल रहा है, ठीक है, इनका कोई अफेयर चल रहा है और बड़ी मौज मस्ती में है, उसके साथ एक अच्छा माहौल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यही सिचुएशन और यही इंसान उनको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यही इंसान उनको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यही इंसान इनकी लाइफ में बैलेंस बिगाड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक एडमायरर दिख रहा है जो उन्हें, अगर इनका कोई अफेयर, अगर पूरी तरह अफेयर नहीं है ना, तो कोई फ्लिंग जरूर है। मतलब कुछ जी, उन्हें थोड़ा सा लाइन तूने मार लिया, थोड़ा सा लाइन मैंने मार लिया, वो वाली कहानी है। तो यहाँ पर ना बड़े जोश में एकदम होश खो बैठे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि बस ये टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। यहाँ पर यही सिचुएशन उन्हें आगे चलकर ले डूबेगी, ये मैं कंफर्मिटी के साथ कह सकती हूँ। यही फ्रेंडशिप, यही जो जोश में होश खो देना, यही सिचुएशन उन्हें आगे चलकर लेके डूबेगी। आने वाले समय में इनकी मनस्थिति कैसी होगी मुझे ये जानना है, क्योंकि
इनका समय पाप का घड़ा भर चुका। ये वीडियो जो भी देख रहे हैं उनके दुश्मनों को बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। उनके दुश्मनों का हिसाब निश्चित है। ये ईश्वर मुझे बताएं इस सिचुएशन में जो प्रॉब्लम आ रही है उसका इनके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। ओके पर चेंज टू ड्रीम एंड ट्रायम्फ ऑफ लाइज। इनके सपने टूटेंगे। इन्होंने जो भी सपने देखे हैं, अपने आप को बहुत तोप समझते हैं, अपने आप को बहुत आसमान में देखते हैं, वो सपना टूटेगा। लेकिन इतना अजीब इंसान है ये कि आपको बाहर से देखकर पता ना चले कि इसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, ये बहुत कुछ झेल रहा है। ये आज भी अपनी पर्सनालिटी को ना झूठी पर्सनालिटी बना के रखा हुआ है। ये जो भी दिखता है वैसा कुछ है नहीं, है जितना नहीं उतना ज़्यादा दिखाता है। इसकी परिस्थिति बहुत जल्द खराब हो रही है। इनफैक्ट शुरुआत हो चुकी है। विनाश काले विपरीत बुद्धि चल रही है इस इंसान की। तो इसका जो समय खराब आना है वो आना शुरू हो चुका है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। आने वाले समय में इसे ये चीज़ रियलाइज होगा कि इसके जो भी इसने सपने देखे थे वो टूट रहे हैं, एक एक करके बिखर रहे हैं। लेकिन अपने आप को सिर्फ दूसरों की नज़रों में ऊंचा दिखाने के लिए ये झूठ बोलेगा, झूठ का सहारा लेगा ताकि इसकी असली कंडीशन किसी को पता ना चल सके। अब मुझे ये जानना है कि ईश्वर इसे कैसी सज़ा देने वाले हैं। हे ईश्वर प्लीज़ हमें बताएं आप इसे कैसी सज़ा देने वाले हैं। ओके फ्रेंडशिप, फिर से फ्रेंडशिप का कार्ड निकला है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखिए आप, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ ज़्यादा ही रंगीन मिजाज, आज़ाद ख्यालात, फ्रेंड्स के साथ उठने बैठने वाला, मौज मस्ती वाला इंसान है ये। तो यहाँ पर जो चीज़ मैं देख रही हूँ ना, ये अपने आप को जो बहुत ज़्यादा तोप समझता है ना, सबसे पहले इसकी तरफ कोई ना कोई अफेयर या फ्लिंग बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। किसी न किसी पर्सन की एंट्री नज़र आ रही है। इस एंट्री के आने के बाद ये इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम शुरू होगी। ये 110% यहाँ पर कोई अफेयर, कोई फ्लिंग ज़रूर है, क्योंकि बार बार जितना भी मैं कार्ड्स निकालूं एक ही चीज़ आ रही है कि कोई ऑपोजिट जेंडर इसके लाइफ में एंटर कर रहा है। एज अफेयर आप बोल लो, या फिर कोई इस तरीके की एनर्जी है कि ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाएं, एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करें, और इस इंसान के आने के बाद इसकी ज़िंदगी में भूचाल शुरू होगा। इस इंसान के आने के बाद ये जो भी ऑपोजिट जेंडर है, इस इंसान के आने के बाद इसकी ज़िंदगी में भूचाल शुरू होगा। उसके बाद इसको समझ में आएगा कि ये क्या कर रहा है और इसकी ज़िंदगी कहाँ जा रही है। लेकिन जब तक ये समझेगा तब तक लेट हो चुकी होगी। एक ऐसा सिचुएशन ज़रूर क्रिएट होगा जहाँ पर ना इसके लाइफ में कोई ना इसका साथ देगा, क्योंकि ये ऐसी मुसीबत आ रही है जहाँ पर इसको नेमिंग एंड शेमिंग का सामना करना पड़ेगा। सब परिवार में, समाज में इसकी बदनामी होगी। इसका कोई साथ नहीं देगा। इसे अपनी लाइफ का ये जो फेज़ है अकेले बिताना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस ये समय लेकर आ रहा है। एंड सबसे बड़ी बात है कि ये बिल्कुल अकेला महसूस करेगा। इसका साथ देने वाला कोई भी नहीं है इसके आसपास। ये इसकी खुद की करनी है, ये इसका खुद का फैलाया हुआ रायता है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। आप जैसे, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना,
इनकी लाइफ में इस इंसान ने बहुत नेमिंग एंड शेमिंग करी है, मतलब आपकी बहुत बदनामी करी है, चाहे बैक बाइटिंग करी हो, आपके बारे में दूसरों को भड़काया हो, आपके रिश्ते खराब करने की कोशिश करी हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इमोशनली इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाई है, आपकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा गंदी रेपुटेशन बनाई है आपके परिवार को या आपके आसपास के लोगों को। जहाँ पर भी ये इंसान है वहाँ पर लोगों को आपके खिलाफ ही खड़ा किया है, जिसकी वजह से इसे भी चोट भगवान उसी जगह मार रहे हैं जहाँ पर इसे भी वैसा ही दर्द हो जो दर्द इसने आपको दिया था। ये चीज तो कंफर्म है, क्योंकि इसको ना नेमिंग एंड शेमिंग का सामना करना पड़ेगा। इसके सामने वो सिचुएशन आएगी जहां पर इसकी बदनामी होनी है, इसका कोई साथ नहीं देगा, और ये जो ऑपोजिट जेंडर के साथ ये भाई साहब रासलीला रचा रहे हैं उसी की वजह से ये सारी चीजें होंगी। ओके, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या ये ईश्वर की सज़ा है? क्या ये सज़ा ईश्वर उन्हें दे रहे हैं? और इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज़ मुझे जानना है। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा दुश्मन की लाइफ में? कहीं ऐसा ना हो कि ये थोड़े दिन बाद इस सिचुएशन से निकल जाए। इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? ओके 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 ओके। सबसे पहली बात, इसके जो वाओ 10 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। सबसे पहले इसके जो अपने रिश्ते थे ना, अपने रिश्ते जो इससे बहुत ज़्यादा क्लोज है या फिर जहाँ पर इसका मतलब जिसे बोलते नहीं है कि इनके बिना हम चल नहीं सकते, उन रिश्तों में प्रॉब्लम आएगी रात दिन। इसके स्टबर्न नेचर की वजह से, इसके इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या इस ऑपोजिट जेंडर जो भी इसकी लाइफ में घुस रहा है उसकी वजह से जो बदनामी होगी, इससे इसको मेंटली बहुत टर्मोइल मिलेगा, इमोशनली बहुत टर्मोइल मिलेगा। इसकी आप समझ लो रातों की नींद उड़ने वाली है, एंड बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक। इसका मतलब ये है कि जो इसके अपने हैं वो भी इससे दूर हटेंगे, इसे अकेलेपन का सामना करना पड़ेगा। जिसके साथ ये अफेयर चला रहा है वो इंसान भी इससे दूर भागेगा, एंड इसकी ज़िंदगी में जो ट्रॉमा मुझे नज़र आ रहा है उसके तो क्या ही कहने। साथ ही साथ इसके डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, इसके आसपास के लोग भी इसके पीठ पीछे बातें बनाएंगे, इसके रिश्तों में खटास पैदा होगी, ये अपने सबसे चहेते लोगों से दूर होगा। इसके ज़िंदगी में इसके जो लोग सबसे ज़्यादा करीब है, इसका जो हमेशा फेवर करते हैं, इसके गलत सही जगह पर हमेशा जिन लोगों ने साथ दिया है वही लोग इसके अगेंस्ट में अब खड़े होंगे। समझ में नहीं आएगा इसे कि कौन सी सिचुएशन को ठीक करूं और कौन सी सिचुएशन को रहने दूं, किस चीज़ पर फोकस करूं, किस चीज़ को रहने दूं, किस इंसान से पहले बात करूं, किस इंसान से बाद में बात करूं। बहुत सारी चीज़ें इसके दिमाग में होगी, इल्यूजन पैदा होगा। जो चीज़ इसकी खुद की फैलाई हुई है ये दूसरों को दोष देने की कोशिश करेगा। इसे समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है इसके साथ। इसने कभी भी ऐसी चीज़ तो नहीं सोची थी कि अचानक में सिचुएशन इतनी ज़्यादा अगेंस्ट में आ जाएगी। क्या ये ईश्वर की आपके ऊपर मेहरबानी है जो इस इंसान को इतना ज़्यादा बुरा हो रहा है इसके साथ? क्या आपके साथ जो अन्याय हुआ उसका बदला क्या ईश्वर ले रहे हैं? क्या आपके साथ जो अन्याय हुआ क्या उसका बदला ईश्वर ले रहे हैं? क्या आपके साथ जो अन्याय हुआ क्या उसका बदला ईश्वर ले रहे हैं? आपके साथ जो अन्याय हुआ क्या उसका बदला ईश्वर ले रहे हैं? देखिए, ईश्वर आपसे प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत लविंग केयरिंग। ओके ओके, आपके साथ चीटिंग हुई, आपके साथ धोखा हुआ, ये उसी धोखे का परिणाम है। देखो, ईश्वर को अगर मैं देख रही हूँ तो ईश्वर आपसे प्यार बहुत करते हैं। आप हो सकता है इम्पल्सिव हो जाओ, कभी कभी आप हो सकता है ईश्वर को कुछ बोल दो, लेकिन वो निरंतर आपके ऊपर जिसे बोलते हैं ना नज़र गड़ा कर बैठे हैं। आपके ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपके लिए क्या चीज़ खराब है, क्या चीज़ नहीं है। आपके इमोशंस ऊपर नीचे हो जाते हैं ईश्वर के लिए, ईश्वर के इमोशंस आपके लिए ऊपर नीचे नहीं होते।
जितना प्यार आप ईश्वर से करते हो उससे कई गुना ज़्यादा प्रेम आपसे ईश्वर करते हैं, और ये निरंतर है। उनकी भावनाएं, उनका प्यार आपके लिए कभी चेंज नहीं होता, उनका स्नेह आपके लिए कभी चेंज नहीं होता। आप हो सकता है ईश्वर पर शक कर बैठो, लेकिन उनके यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। प्यार बहुत करते हैं। ये पहली बार नहीं है जब ईश्वर आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे पहले भी आप सिर्फ कार्ड देखो, इससे पहले भी ईश्वर ने आपके लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है। इससे पहले भी ईश्वर ने आपके लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है, आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचाया है। आप एक्नॉलेज करो या ना करो, ये एक चीज़ कंफर्म है, कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते। इस कार्ड के अगर मैं रीडिंग करूं तो इसका मतलब ईश्वर ने आपको पहले भी अनगिनत मुसीबतों से बचाया है। आपको समझ में आए या ना आए, और ईश्वर हर एक बारीक से बारीक चीज़ आपकी ज़िंदगी में जो है उसको देखते हैं, उसके ऊपर उनकी नज़र है। तो ये आपके साथ जो बुरा हुआ उसी का नतीजा है कि ये इंसान इस समय ऐसा कुछ भोग रहा है। और ये खाली इष्ट देवता या आपके कुल देवता नहीं है, ये आपके पितर भी हो सकते हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके साथ पूरी तरह लॉयल है। आपके ऊपर कोई मुसीबत ना आ जाए इसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। आप उनके बहुत प्यारे नेक बंदे हो, इसीलिए ईश्वर आपको इतना ज़्यादा प्रेम और स्नेह करते हैं कि आपके ऊपर आने वाली हर एक मुसीबत ईश्वर के लिए एक चुनौती है कि किस तरह आपको उस मुसीबत से निकालना है। इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में ईश्वर को लेके संशय होता है, देन आई एम वेरी सॉरी। सच बता दूं, यू नीड हेल्प, क्योंकि कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते, कार्ड्स हमेशा सच बोलते हैं। अगर कार्ड्स ने बोला है कि ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं तो आप समझ लो कि हम जो रीडिंग भी कर रहे हैं वो भी ईश्वर की देन है। उनका आवाहन से पहले तो मैं रीडिंग स्टार्ट भी नहीं करती। अगर उन्होंने बोला है तो इसका मतलब इस बात में कोई भी झूठ नहीं है। आपके लिए सजेशन क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्या आपको अपने अंदर कोई भी ग्रजेस रखने चाहिए? आपके अंदर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है, वाई आई डोंट नो वाई आई एम फीलिंग सो, कि आपसे ईश्वर कह रहे हैं, ये मैं कार्ड देख के नहीं बोल रही हूँ, जो मुझे इंट्यूशन हो रहा है वो मैं बोल रही हूँ कि तेरी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, तुझे कोई भी ग्रजेस रखने की ज़रूरत नहीं है। अपने मन के अंदर से सारे मैल हटा दो, तुम अपना काम करो। लड़ाई तो मैं लड़ रहा हूँ। आई डोंट नो वाई मैंने ऐसा क्यों बोला, बट मुझे लगा, मुझे फील हुआ तो मैंने आपको बोल दिया कि ईश्वर शायद आपसे चाहते हैं कि आप सारे ग्रजेस निकाल दो। लेट मी चेक द कार्ड्स। क्या सच में ईश्वर आपसे यही कहना चाह रहे हैं? क्या मेरा इंट्यूशन सच है या झूठ मेरा इंट्यूशन, वो तो अभी कार्ड से पता चल जाएगा। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मुझे जो फील हुआ मैंने आपको बताया। हे ईश्वर प्लीज़ मुझे बताएं आप क्या चाहते हो मेरे व्यूवर्स से, मेरे व्यूवर्स को क्या सजेशन दे रहे हो। मैंने आपको बोला, अब मैं आपको कार्ड्स दिखाती हूँ। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपने बहुत झेला है अपनी ज़िंदगी में, आपने रिश्तों को लेकर बहुत झेला है। शायद ये वीडियो वो लोग देख रहे हैं जहाँ पर जिनके लाइफ में उनके अपनों ने ही उनको सबसे ज़्यादा ठेस पहुँचाया है। मैं लिख के दे सकती हूँ ये वीडियो वही उन्हीं लोगों को पहुँचेगा जिनकी ज़िंदगी में उनके अपनों ने उनको बहुत ठेस पहुँचाया हो, जिनकी वजह से उनका रिश्तों पर से विश्वास उठ गया, आपका रिश्तों पर से विश्वास उठ गया। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि उन रिश्तों से वापस कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, पर तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। देखो इस इंसान को, तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं बैठा हूँ हिसाब करने के लिए। तुम क्यों हिसाब करते हो? तुम्हारे ऊपर होने वाले एक एक अत्याचार का
मैं हिसाब लूँगा। मेरे पास हर एक चीज़ का हिसाब है और एक एक करके हिसाब होगा। सही समय आने पर वेट करो, सही समय का वेट करो, हिसाब ज़रूर होगा। तुम्हारे साथ जितना भी अन्याय हुआ है उसका हिसाब ज़रूर होगा। बस तुम चिंता ना करो, अपने अंदर कोई ग्रजेस मत रखो। तो इससे सुंदर रीडिंग मैंने, ये बहुत कम होती है, पता है। इस तरीके की रीडिंग्स जो होती है ना, जहाँ पर ईश्वर की शक्ति बहुत महसूस होती है, ये रीडिंग बहुत कम होती है। एंड आई एम श्योर कि आप लोग इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए होंगे। अगर आपको ये रीडिंग आपके दिल को छुई, आपको ऐसा लगा कि सच में ईश्वर आपसे बात कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप जिस भी देवी देवता को मानते हो प्लीज़ उनका नाम ज़रूर लिखें। मुझे पढ़कर बहुत खुशी होगी। जब कमेंट में इतने सारे देवी देवताओं के नाम पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। आप जिस भी इष्ट को मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, जीसस, अल्लाह, गुरु नानक, भोलेनाथ, महादेव, शिव शंकर या बगलामुखी, माँ आदि शक्ति, जगदम्बा, जगदम्बिका, चामुंडा, जिस भी भगवान को आप मानते हो प्लीज़ उनके नाम ज़रूर लिखें एंड उनसे प्रोटेक्शन मांगे और मांगे कि इसमें जो भी निकला है वो एकदम सच हो, ताकि आपको सही निर्णय लेने का मौका मिले और आपके साथ जिन्होंने गलत किया है उन्हें सज़ा मिले। दैट्स ऑल फॉर टुडे। यही रीडिंग थी आज की। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब खुश रहो, आपकी लाइफ में हर एक चीज़ मंगलमय हो।